नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिक ज्ञान पर। आज की रात मैं आपको ले चलूंगा उस अंधेरे रास्ते पर जहां हर परछाई में छुपा है एक रहस्य और हर सन्नाटे के पीछे छिपा है एक डर। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी की गूंज सबसे पहले आपके कानों तक पहुंचे। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपका भी कोई अपना इस अंधेरे सफर में हमारे साथ शामिल हो सके। और हाँ दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट से ही अंतरिक ज्ञान हर रात और गहराई में उतर रहा है। तो इस सफर में साथ रहिए क्योंकि आज की कहानी आपके होश उड़ा देगी। राजस्थान की बंजर पहाड़ियों पर रात ऐसे ठहरी थी जैसे किसी ने समय को रस्सियों से बांध दिया हो। ऊपर आसमान में चांद का टुकड़ा पीला और थका हुआ था और नीचे किले की टूटी दीवारों के बीच हवा किसी बूढ़ी औरत की तरह धीमे धीमे कराह रही थी। इस किले का नाम है कुंडगढ़ और किले के नीचे जंगल की झाड़ियों, नीम खेजड़ी के पेड़ों और कटी फटी पगडंडियों के बीच छुपा था वो तालाब जिसे लोग रक्त कुंड कहते हैं। इसकी सतह कभी पारदर्शी नहीं दिखती, उस पर हमेशा एक पतली लाल परत तैरती है, जैसे पानी नहीं किसी पुराने अपराध की झिल्ली जम गई हो। गांव के बुजुर्गों ने अपने बच्चों से यही कहा हुआ है, सूरज डूब जाए तो उस दिशा का नाम मत लेना। कारण पूछो तो बस इतना कहते हैं, वहां देवी जागती हैं और जहां देवी जागती हैं वहां इंसान सो नहीं पाता। सदियों पहले यहां राजा काल भैरव सेन राज करता था। एक ऐसा राजा जिसने अपनी सत्ता को अमर रखने के लिए देवी से वरदान मांगा। कीमत तय हुई, हर सौहीं पूर्णिमा को एक जीवित आत्मा। ढोल बजे, मशालें जलीं और रक्त कुंड के सामने बलि का खेल शुरू हुआ। राजवंश बचे नहीं, मंदिर ढहे, पर कुंड की भूख आज तक जीवित है। शहर में एक लड़का था, अर्जुन, पेशे से फोटोग्राफर, शौक से खंडहरों का शिकार। उसकी खींची तस्वीरों में खाली कमरों की दीवारें भी जैसे कुछ कहना चाहती थीं। कई भूतही जगहें उसने देख डाली, पर जब पहली बार उसने रक्त कुंड का नाम सुना तो भीतर कहीं एक पतला सा धागा खींच गया, अदृश्य पर अटल। दोस्तों ने रोका, मत जाना। किसी ने हंसकर कहा, वहां पानी नहीं, खून है। किसी ने आंखें नीची करके फुसफुसाया, वहां आवाजें आती हैं जो इंसानों की नहीं होती। अर्जुन ने बैग में कैमरा, अतिरिक्त बैटरी, छोटी टॉर्च और एक पुराना रिकॉर्डर रखा और मुस्कुराया। सच अगर है तो तस्वीर में आएगा और अगर नहीं है तब भी कुछ तो आएगा। कुंडगढ़ की चढ़ाई पत्थरों और कांटों से भरी थी। पगडंडी के किनारे किनारे किसी ने कभी लाल कपड़े बांध रखे थे जो अब धूल और हवा में स्याह पड़ चुके थे। कहीं राख के गोल निशान जैसे चावल से बनाए गए वलइयों को किसी ने जला दिया हो। आसपास कोई आदमी नहीं, फिर भी एक अनकही घुरघुराहट जैसे जंगल अपने ही भीतर कुछ बुदबुदा रहा हो। अर्जुन टॉर्च उठाकर आगे बढ़ा। एक क्षण को लगा जैसे किसी के पायल सी झनक सुनाई दी। उसने ठिठक कर पूछा, कौन है वहां? जवाब नहीं आया, बस हवा ने उसके कान छुए और चुप हो गई। झाड़ियों का पर्दा हटते ही सामने रक्तकुंड था, सतह समतल मगर उस पर बिखरी लालिमा किसी जमे हुए राज की तरह थी। किनारों पर आधे जले दिए, लोहे की थाली में भूरे काले धब्बे और मिट्टी पर कुछ ऐसे निशान जैसे किसी ने घुटनों के बल रेंगते हुए मंत्र लिखे हों। अर्जुन ने कैमरा निकाला, फोकस, शटर, क्लिक। फ्लैश की छोटी सी बिजली ने एक क्षण के लिए किसी के गीले पांवों की छाया दिखलाई, फिर अंधेरा सब निकल गया। वह स्क्रीन टटोलता रहा, ग्रेन, धुंध और लाल सी आड़ी लकीर। उसने खुद को समझाया, ये सब नमी और प्रतिबिंब का खेल है। और तभी पानी की त्वचा हल्की सी कांपी। पहले एक बुलबुला उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और धीरे धीरे जैसे किसी नींद में पड़ी देह ने करवट ली हो, लाल झाग सतह पर आ गया। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, पर कदमों के नीचे की मिट्टी पहले मुलायम हुई, फिर उंगलियां बन गई, काली सड़ी हुई उंगलियां जो टखनों को जकड़ने लगीं। छोड़ो, उसने झटके से पांव छोड़ाए और गिरते गिरते संभला। कुंड के पार एक पत्थर की देहरी पर सफेद साड़ी का किनारा हिला। खुले बाल, चेहरा आधा लाल रंग में ढंसा और आंखें
जिनमें चांदनी नहीं, अपनी अलग ठंडी रोशनी थी। उसने बहुत धीमे, बहुत ठंडे स्वर में कहा, बलि अधूरी है, कुंड भूखा है। अर्जुन ने गले की सूखी लकीर निगली। कौन हो तुम, इंसान हो या कहानी? जवाब में बस पानी घूमने लगा। भंवर बना और भीतर से कोई उठ खड़ा हुआ, मानव जैसा पर इंसान नहीं। चेहरा पिछली अग्नि से झुलसा, गले में सूखी हड्डियों की माला, आंखें लाल, किसी पुरानी ज्वाला की ठंडी राख में दबे अंगारे जैसी। वह आगे बढ़ा, अर्जुन के पास आकर रुका और उसकी गर्दन को छू लिया। ठंड रीढ़ से आंखों तक चढ़ गई। सांस ने वहीं रुककर अपने ही स्वर को काट दिया। देह गिर पड़ी। कैमरा किनारे लुढ़कता हुआ रिकॉर्ड करने लगा, बिना किसी के छुए। भोर की पीली रोशनी में 2-3 गांव के लड़के जिज्ञासा से कुंड तक आए। जो देखा उससे उनकी हिम्मत और जान दोनों कांप गए। पानी शांत था, पर किनारे पर कैमरा झिलमिलाता था। उन्होंने उठाया, स्क्रीन जलाई। अर्जुन का चेहरा दिखा, मगर आंखें लाल, होंठ नीले। वह बार बार एक ही वाक्य बोल रहा था, बलि पूरी नहीं हुई, कुंड फिर भूखा है। शाम होते होते उन्हीं में से देवेश नाम का लड़का गायब। उसके आंगन की कच्ची मिट्टी पर लाल कीचड़ का अजीब गोल निशान, और उसके पास उसकी उंगलियों के सिरे जैसे आखिरी समय किसी नरम चीज को पकड़ लेने की हड़बड़ी में टूट गए हों। शहर में अर्जुन का दोस्त रवि बेचैन था। फोन पर बस खामोशी, पुलिस में शिकायत और फिर खुद जाने का फैसला। रात का वही रास्ता, वही लाल कपड़े हवा में फुसफुसाते, वही राख, वही अदृश्य कराह। कुंड के पास पहुंचा तो देखा पानी काला पड़ चुका था, जैसे रात की स्याही किसी ने उड़ेल दी हो। बीच में अर्जुन का कैमरा। रवि झुका और पानी में अपना चेहरा देखा, पर प्रतिबिंब में मुस्कुराता था अर्जुन। धीमे से बोला, तू भी आया है मेरी जगह लेने। रवि के पांवों से ठंडी लहर टकराई। पानी किसी जिंदा चीज की तरह उसके टखनों तक चढ़ आया। उसने पलटकर भागना चाहा, मगर घुटनों तक ठंड उसे जकड़ चुकी थी। चीख भीतर ही भीतर घुल गई। फिर अंधेरा और सिर्फ अंधेरा। जब उसे होश आया, वह किले के अंदर था। लंबा सा हाल, दीवारों पर पुराने चित्र जिनमें कटे सिरों की मालाएं, देवी की मूर्तियां जिन पर जमे खून के धब्बे, और बीच में सिंहासन। सिंहासन पर बैठा था अर्जुन, या शायद कोई जो अर्जुन की देह का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी आंखों में वही कुंड की लाली थी। उसने बिना पलक झपकाए कहा, मैं अब अर्जुन नहीं, मैं हूं रक्त कुंड का रक्षक। हर 100 साल में एक देह चाहिए, और अब तू वही बनेगा। दीवारों के चित्र जीवित हो उठे, आंखें चमकी, होंठ खुले, और एक साथ उन्होंने कहा, बलि बलि बलि। कमरा कांप उठा, फिर सब शांत हो गया। सिंहासन खाली, फर्श पर 2 कैमरे, अर्जुन का और रवि का। दोनों स्क्रीन पर पतली लाल लकीरें ऐसे तैर रही थीं जैसे कोई अदृश्य उंगली भीतर से शीशे पर कुछ लिखती झांचती रहती हो। उस रात कुंड ने फिर धुंध उगली। पानी पर सुनहरी परत चमकी और लालिमा उसके भीतर गहराती चली गई। उसके बीच से एक स्त्री आकृति उठी, चेहरा आधा खूबसूरत, आधा जला, बाल जल से भीगे हुए, आंखें इतनी गहरी कि देखने वाला अपनी गहराई भूल जाए। वह हवा पर चलती थी और उसके पीछे पीछे पतली लाल रेखाएं छोड़ जाती थी, जैसे किसी ने हवा पर खून से लिखावट कर दी हो। उसने बहुत धीमे पूछा, मेरी अगली बलि कहाँ है? किले की एक मशाल खुद बुझ गई, दूसरी अपने आप जल उठी। दीवारों पर बने दृश्य हिले और सांस लेने लगे। अर्जुन या जो भी अब था, उसके सामने झुक गया। 2 बलियाओं दी देवी, अब मुझे मुक्त करो। देवी की मुस्कान में एक पल को करुणा आई, दूसरे पल वही मुस्कान कठोर हुई। मुक्ति उसे मिलती है जो भक्ति से देता है, तूने तो डर से दी है। अर्जुन की देह कांपी, उसके शरीर से पतला धुआं उठकर देवी में समा गया। अब देवी का चेहरा आधा अर्जुन का हो चुका था। उसकी आवाज 2 सुरों में फटी, अगली पूर्णिमा पर कुर्बानी फिर होगी। आकाश में लाल चमक फटी, जंगल में जानवरों की चीखें उठी, और सब कुछ फिर उसी घने अंधेरे में समा गया। कई रातें ऐसे ही बीती। गांव वालों ने दरवाजों पर नींबू मिर्च की नई मालाएं टांगी, दरवाजे पर सोते हुए बच्चों के माथे पर काजल के काले टीके लगाए, और रात होते ही दीपक बुझा दिए। लोग बोलते नहीं, फुसफुसाते थे, ये खेल अब रुकेगा कैसे? तभी एक परदेसी साधक गांव में आया। कंधे पर धूल लगी चादर, आंखों में थकी हुई शांति, और चाल में ऐसी स्थिरता मानो उसके पैरों के नीचे समय की रेत खुद ठहर जाती हो। उसने मंदिर की टूटी देहरी पर बैठकर बस इतना कहा,
श्राप रक्त से नहीं, त्याग से टूटता है। गांव वाले समझ नहीं पाए। उसने आगे कहा, जो देवी आत्मा पीती है वह भोग से बंधी है। उसे बांधने के लिए किसी को अपना प्रियतम छोड़ना होगा। मैं अपनी यादें दूंगा, अपना नाम, अपना अतीत, अपना होना। जब वो मेरी अस्मिता पी जाएगी तब मैं उसे अपने शून्य में बांध दूंगा, जहां भूख का कोई अर्थ नहीं। पूर्णिमा लौट आई। हवा भारी थी और पत्तों पर ओस ऐसे ठहरी जैसे रोशनी की महीन सुइयां। साधक ने कुंड के चारों ओर चावल की 7 रेखाएं खींची, 7 वलय। पहले वलय पर उसने मां की गोद रखी, एक पुरानी गर्म याद। दूसरे पर दोस्त की हंसी, तीसरे पर प्रेम का पहला स्पर्श, चौथे पर शिष्य का प्रणाम, 5वें पर टूटे वादे की चुभन, 6ठे पर नदी का किनारा जहां उसने कभी पत्थर उछाला था और 5वीं लहर पर मुस्कुराया था, 7वें पर अपना नाम जिसे उसने मिट्टी पर उकेरा और अपनी ही उंगलियों से मिटा दिया। कुंड से देवी उठी। इस बार उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। भूख के साथ साथ उसने पहला वलय छुआ, याद पी गई। साधक की आंखों में एक छोटी सी रोशनी बुझी। दूसरा, तीसरा, चौथा, हर स्मृति के साथ उसका कंधा झुकता गया। देह हल्की होती गई, जैसे भीतर से कोई घंटी खोखली हो रही हो। देवी की आवाज में अब उतावली थी और साधक ने 7वें वलय की तरफ इशारा किया। लो, इसमें मेरा नाम है और अब नहीं है। देवी ने वह भी पी लिया। उसी क्षण कुंड की सतह पहली बार पारदर्शी हुई, इतनी साफ कि चांद का प्रतिबिंब किसी आंख की पुतली जैसा दिखा। रात अपनी सांस रोककर खड़ी रही। साधक की आंखें अब रिक्त थीं, कोई प्रतिबिंब नहीं, कोई पहचान नहीं। उसने उतने ही धीमे स्वर में कहा, तूने मेरी अस्मिता पी है, अब मैं तुझे अपने शून्य में बांधता हूं, जहां न नाम है, न रूप, न काल, न भूख। हवा ने खुद को सख्त कर लिया। देवी के पांव जो हमेशा हवा पर चलते थे उसी में फंस गए। लाल रेखाएं उल्टी दिशा में बह चली। कुंड की सतह पर जो चेहरे वर्षों से चीखते थे, रवि, देवेश और अनगिनत अनाम, उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, जैसे बहुत लंबे समय के बाद उन्हें नींद मिली हो। देवी ने थकी हुई आंखों से पूछा, तू कौन है? साधक मुस्कुराया, मुझे नहीं पता, मेरा नाम तुम पी गई हो। मैंने जो छोड़ा वही मेरा अस्त्र था, अब तू भी छोड़ इस जगह की स्मृति। देवी का चेहरा धुंध में घुल गया। कुंड की लालिमा राख की तरह धूसर हुई। ढोल की थाप दूर, बहुत दूर खो गई और जंगल ने पहली बार इंसानी सांसों जैसा शांति का स्वर सीखा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो कुंड के किनारे वहीं परदेसी बैठा था। आंखें शांत थीं पर खाली। किसी ने पूछा, बाबा, आपका नाम? उसने ऐसे हंसा जैसे सवाल किसी और दुनिया का हो। नाम नहीं है, बस इतना जानता हूं कि अब यह जगह किसी को नहीं बुलाएगी। किनारे पर मिट्टी में आधा धंसा अर्जुन का कैमरा मिला। स्क्रीन काली, जैसे उसमें दर्ज हर चीख किसी ने मिटा दी हो। थोड़ा दूर रवि का कैमरा पड़ा था। उसमें बस एक बच्चे की हंसी का छोटा सा क्लिप था, जैसे किसी ने डर की पुरानी फाइल पर जीवन की नई रिकॉर्डिंग कर दी हो। कई मौसम गुजरे। किले की दीवारों पर धूप लौट आई। खेतों की चरखियां जब रात में घूमती हैं तो दूर से ढोल जैसी आवाज आती है। पास जाओ तो पता चलता है रस्सी का चरमराना है। रक्त कुंड अब भी वहीं है, पर अब वह बस पानी है, कहानियों से भरा, पर रक्त से नहीं। कहते हैं किसी साफ रात को अगर आप पानी में अपना चेहरा देखें और दिल में डर न हो तो आप खुद को वैसा ही देखेंगे जैसे आप सचमुच हैं। और अगर हल्की सी लालिमा तैरती दिखे तो समझ लेना कुंड अब बाहर नहीं, भीतर जागता है। और उसे शांत करने का एक ही तरीका है, कुछ अपना ऐसा छोड़ देना जिसके बिना आपने कभी खुद की कल्पना नहीं की थी। कभी कभी मंदिर की टूटी देहरी पर कोई परदेसी बैठा दिखता है, वही धूल सी चादर, वही खाली आंखें। बच्चे उसके पास आकर अपनी छोटी छोटी कहानियां कहते हैं। वह सुनता है, सिर हिलाता है, मुस्कुराता है और लगता है जैसे उनकी कहानियां वह अपने भीतर डालकर किसी गहरे शून्य में छोड़ आता है, जहां डर पहुंचकर अपना चेहरा भूल जाता है। और अगर किसी रात आप कुंड घड़ की राह लेते हुए अचानक दूर कहीं बहुत हल्की सी चूड़ी की खनक सुन लें तो घबराइए नहीं। बस इतना याद रखिए, बलि का खेल वहीं खत्म होता है जहां इंसान अपना मैं कुंड के किनारे रख देता है। बाकी सब कहानियां हैं और कहानियों का काम है आपको अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी दे जाना। मिलते हैं अगली रात एक और रहस्य के साथ। और अगर किसी रात आप कुंड घड़ की राह लेते हुए अचानक दूर कहीं बहुत हल्की सी चूड़ी की खनक सुन लें तो घबराइए नहीं। बस इतना याद रखिए, बलि का खेल वहीं खत्म होता है
जहां इंसान अपना मैं कुंड के किनारे रख देता है। बाकी सब कहानियां हैं और कहानियों का काम है आपको अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी दे जाना। मिलते हैं अगली रात एक और रहस्य के साथ। और दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी रगों में डर की एक हल्की लहर दौड़ा दी हो, अगर कहीं आपको भी ऐसा लगा हो कि रात की हवा जरा ज्यादा भारी है, तो इसका मतलब है कि रक्त कुंड अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है, आपके भीतर, आपके डर में, आपकी कल्पनाओं में। क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। और हर बार जब आप किसी अंधेरे कमरे में अकेले खड़े होते हैं, तो वो बस इतना पूछता है, क्या तुम अब भी मुझसे डरते हो? अगर हाँ, तो अगली रात फिर मिलेंगे एक और भयानक रहस्य के साथ। तो अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो, तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल अंतरिक ज्ञान को, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि जब अगली डरावनी कहानी की गूंज उठे तो सबसे पहले पहुंचे आपके कानों तक। और याद रखिए, यहाँ हर रात डर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव होता है।